देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर यूपी के मुख्यमंत्री महेंद्र आदित्यनाथ योगी, वे चंडीगढ़ के एक भजन गायक के फैन हैं। भजन गायक भी ऐसा जिसने अपने एक गीत से हिंदुत्व को जगाने का काम किया, तो यूपी में सरकार बनाने में भी उनके गीत ने काफी सार्थक भूमिका निभाई। गीत आपको भी याद होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस भजन गायक का नाम है कन्हैया मित्तल। अपने एक गीत से देश और विदेश में प्रसिद्धि हासिल कर चुके कन्हैया मित्तल अब राजनीति में भी प्रवेश करने की तैयारी में जुटे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें मोदी और योगी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और वे विधानसभा के गलियारे तक भी पहुंचेंगे। पंचकुला में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे कन्हैया मित्तल ने राजनीति में आने बारे पूछे गए सवाल पर कहा कि यदि उन्हें ऊपर से आदेश होगा तब वे पीछे नहीं हटेंगे और राजनीतिक अखाड़े में भी जरूर उतरेंगे। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर भड़की हिंसा का कारण उनके द्वारा गाए गए गीत को बताए जाने पर भी उन्होंने सफाई दी और कहा कि यदि इसी गीत के कारण ही हिंसा भड़की है तब यूपी समेत अन्य राज्यों में भी हिंसा भड़कनी चाहिए थी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि यदि सरकार मजबूत है तब किसी भी राज्य में हिंसा नहीं हो सकती। कन्हैया ने पश्चिम बंगाल का नाम लिए बगैर कहा कि दंगे करवाने में नेताओं की भूमिका जरूर रहती है। आप भी सुने कन्हैया ने क्या कहा। विवाद कई तरह के जुड़ते जा रहे हैं, नाम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपका विवादों से नाता भी जो है जुड़ता जा रहा है। जो राम को लाए हैं पूरे देश में बजा, सरकारें जो है सीधे तौर पे कहा बीजेपी पार्टी बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया आपने। अब रामनवमी के मौके पे जितना भी विवाद पूरे देश में चल रहा है वो गाना जड़ यही बताया जा रहा है कि गाना बजता है तो विवाद होता है। मतलब वामपंथियों ने कल आरोप लगाया आपके ऊपर कि जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, कल शाम को एक नेशनल टीवी पर टीएमसी के प्रवक्ता ने ये बोला कि जो राम को लाए हैं इस गीत के कारण बंगाल में हिंसा भड़क रही है। तो देखिए, गीत तो हर जगह बज रहा है और यूपी में भी बजा। अगर हिंसा भड़कती तो फिर इस गाने से यूपी में भी हिंसा होती, क्यों नहीं हुई? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के हाथ में है। अगर वो नहीं संभाल पर, ये गाना तो हरियाणा में भी बजा और जहाँ तक की बात है, हम तो हर कार्यक्रम में इस गीत को गाते हैं, फिर तो हमें इस गीत को बैन होना चाहिए। लेकिन ये चल रहा है, लोगों की भावनाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई। बेबुनियाद के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं होती। और हम तो कलकत्ता भी जाते हैं, बंगाल भी जाते हैं, तो मैंने ये बात कही है कि वहाँ पंडाल बनता है बुर्ज खलीफा का, तो उसके अंदर माँ दुर्गा को भी ममता बनर्जी बिठाती है, तो हम तो उसका भी धन्यवाद करके आते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ को ही सुनना कि जो राम को लाए हैं, अगर वो किसी पार्टी विशेष के लिए हो गया, क्योंकि मैं सदैव कहता आया हूँ, ये मैंने गाना भाजपा के लिए नहीं, ये गाना योगी जी के लिए गाया था, किसी संत के लिए गाया था। अगर वो उस पार्टी को डोमिनेट हो जाता है या उसके लिए हो जाता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी भावना सच्ची है, अगर उनकी बात सुनी जा रही है तो मेरी बात पर भी गौर करना चाहिए। तो अब इस आरोप लग रहे थे पश्चिम बंगाल के कोई प्रोग्राम को तो आप करेंगे, क्योंकि डर लगेगा क्या कुछ? नहीं, डर किस चीज़ का? हमें तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में भी खालिस्तानियों ने आयोजकों को कहा था कि आप स्टॉन्च हिंदू को मत बुलाएं, कट्टर हिंदू को ना बुलाएं, सिंगर बदल लें। तो भी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, वो तो विदेश की धरती थी, ये तो भारत का हिस्सा है, क्यों नहीं जाएंगे? और नहीं, अभी सहारनपुर में भी हुआ था कुछ, आप बता, आपकी गाड़ी पे हमला वगैरह कुछ हो गया वो था। गाजियाबाद में हुआ था। वो कार्यक्रम के बाहर हो सकता है कुछ उत्पाद लोग करना चाहते हो। मैं गाड़ी में नहीं था, मेरा ड्राइवर था और मैं और सिक्योरिटी जो थी वो मंच के ऊपर थी। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम तो देखो एक ही बात मानते हैं कि प्रभु राम के भरोसे हम चलने वाले हैं। हम ना तो कभी भाजपा के लिए गाना गाया था और ना किसी को जितवाने के लिए गाना गाया गया था, लोगों की भावनाओं के लिए गाना गाया था कि हम सब हिंदू हैं, हम सब मिलकर काम करें। जो भी काम कर रहे हैं, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ये कच्ची मिट्टी है, इनको जो सिखाएंगे ये वो सीख जाएंगे सभी धर्म। लेकिन ये गाना सीधे तौर पे कहा जाए कि एक राम के नाम को बढ़ावा तो दे रहा है, साथ में भाजपा में ही माहौल भी हो जाता है इस चीज से। ये भाजपा में माहौल इसलिए हो जाता है कि जिस समय योगी जी के लिए ये गीत गाया गया था, उनको धन्यवाद किया गया था कि जिस तरीके से वो सनातन की बात करते हैं, अपना खुलकर पक्ष रखते हैं। अब योगी जी अगर भाजपा में है और एक बहुत बड़ा चेहरा है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ जुड़ जाता है, इसमें कोई निसंदेह नहीं है कि वो भाजपा के साथ नहीं जुड़ता। लेकिन इस गाने को अगर आप सुनेंगे ना, तो इस गाने के अंदर कमल की बात है, ना इसके अंदर भाजपा की बात है। हिंदू हैं, हिंदू हम हिंदुओं की बात करें। अब इसको मैंने राजस्थान में भी गाया है, गुजराती में भी गाया है,
और लेकिन कहीं ना कहीं सनातन जो है आपका ये गीत जब आया उसके बाद से सनातन बहुत ज्यादा आगे आया और अग्रेसिव भी एक कहीं ना कहीं देखने को मिला। नहीं, अग्रेसिव नहीं हुआ है। क्या होता है ये माहौल जो बन रहा है वो अग्रेसिव का ही एक सीधे तौर पे कहा जाए। मैं बताता हूँ अग्रेसिवनेस क्या है। एक कमरे के अंदर 4 धर्म के लोग बैठे हैं, जिसके अंदर 4 मुसलमान हैं, 4 सिख हैं, 4 ईसाई हैं और 100 हिंदू हैं। समझिएगा मेरी बात को। जब 4 मुसलमान अपने धर्म की बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, सिख बात करेंगे तो आवाज़ आएगी, ईसाई बात करेंगे तो आवाज़ आएगी। लेकिन जब 4 के ऊपर 100 आवाज़ करेंगे तो उसे दुनिया शोर कह देती है। बोल वो भी वही रहे हैं। अब भारत देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू है, जब वो जय श्री राम बोलता तो लाउड स्पीकर की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है। तो आप बात को समझिए कि इसको अग्रेसिवनेस नहीं कहा जा रहा। जो हिंदू शांत था, जो कहता था ठीक है चल रहा है जैसे चल रहा है, अच्छी बात है। हमारे देश के अंदर सन 90 से पहले कहाँ सेंट कबीर, सेंट जोसेफ, सेंट स्टीफन की बात हुआ करती थी। आज जिस मर्जी को देखो महिमा मंडल करता है सेंट कॉन्वेंट स्कूलों की। तो जिस तरीके से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कर्म, ये कहाँ गए? आज आप किसी भी बड़े घर के या किसी भी बच्चे को मिडिल क्लास को भी उठाएंगे तो वो इंग्लिश पे अपनी प्रेयर सुनाता है। भारत की संस्कृति सनातन से रही हुई है, हिंदी के अंदर यहाँ उच्चारण रहा है। और ऐसा समय भी देश ने देखा आज से 15 साल 10 साल पहले कि जो हिंदी बोलता था उसे अनपढ़ करार कर दिया जाता था। आज संसद भवन के अंदर हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। आज किताबों के अंदर से अगर औरंगजेब का पाठ्यक्रम हटा दिया जाता है, आज अगर हर जगह हिंदी की बात की जाती है तो इसमें तकलीफ किसको है? अगर पंजाब के अंदर पंजाबी लिखने में बोलने में सरकार कह रही है तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो स्पष्ट एक टिप्पणी, बिल्कुल साफ कोरी एक टिप्पणी मुझे चाहिए। क्या कांग्रेस ने सनातन को, हिंदुत्व को डाउन किया था? हाँ, क्यों डाउन क्यों किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या भरोसा, क्या इस तरीके जो आज माहौल चल रहा है, क्या ये पहले माहौल इतनी सांस ले पा रहा था हिंदू, या सिर्फ उस टाइम पे भारत के संसाधनों पर प्रथम हक मुसलमानों का, ये टिप्पणी जब आई थी तो वो माहौल और आज के माहौल क्या अंतर? देखिए, गाड़ी को पहले 2 आदमी धक्का लगा रहे थे, अब गाड़ी को 100 आदमी धक्का लगा रहे हैं। बस फर्क इतना ही है, जो उनके पास 2 थे उनमें से एक आधा इधर आ गया। तो देखिए, हिंदुत्व पहले भी खतरे में नहीं था, आज भी खतरे में भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। कहाँ हिंदू को बंद करोगे आप? जेल में बंद करोगे, धरती की पूजा करने लग जाएगा। चांद पे भेजोगे, चांद की पूजा करने लग जाएगा। काला पानी दे दोगे, पानी की पूजा करने लग जाएगा। हिंदुत्व कभी खत्म नहीं हो सकता, ना हिंदू कभी खतरे में हो सकता। और बात रही कांग्रेस के जमाने में कैसा हिंदुत्व रहा, तो जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति भारत के अंदर अपना पैठ बनाकर गई, उस समय उस पर ध्यान भी देना चाहिए था कि भारत की संस्कृति क्या है, उसको भी सोचना चाहिए। कन्हैया जी, आप बात करें हिंदू तो खतरे में, तो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है। कई लोग, कई हैं बाबा है, कई संत महात्मा है, वो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते, तो क्यों उठाते हैं? बागेश्वर धाम की तरफ से सबसे ग्रैंड चल रहा है अभी तो। देखिए, मैं संविधान को मानने वालों में से हूँ और भारत ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र ही है। जहाँ पर हिंदुओं को रहने में कोई तकलीफ नहीं है तो वो हिंदू राष्ट्र ही हुआ। दूसरी बात, जब कोई मुसलमान हज के लिए जाता है, मक्का जाता है, तो आप अगर उसका पासपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ उसको हिंदू मान्यता दी जाती है। तो ये हिंदू राष्ट्र ही तो है, और क्या है इसके अलावा? लेकिन इस तरह की जो गतिविधियां अभी जो चल रही है, बिहार में चल रहा है, बिहार सासाराम में चल रहा है, बंगाल में चल रहा है, ये इसको किस तरीके देखा है? पहले यूपी में भी हुआ करता था, ये तो योगी के आने के बाद बिल्कुल शांत है। तो ये आप मान रहे हैं? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की वो देश के मुख्यमंत्री देखेंगे। लेकिन ये हिंदू और जो दूसरे धर्म के बीच की लड़ाइयां हैं, ये इसका कारण नहीं, ये हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, ये नेताओं की लड़ाई है। जो जिस तरीके से, अब अगर आपने कल डिबेट हमारी सुनी जिसके अंदर मुझे उसका जिम्मेवार बताया गया, तो उसके अंदर जो रूलिंग पार्टी है उसको जिम्मेवार नहीं बताया जा रहा, जो विपक्ष में बैठा है उसको जिम्मेवार बताया जा रहा है कि जो विपक्ष में वो दंगे करवा रहा है। तो रूलिंग पार्टी क्या कर रही है? बात समझिए आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं किसी की फेवर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो सत्य है उसे हमें पहचानना चाहिए। अगर किसी आदमी को हफ्ते के अंदर 7 प्रोग्राम हिंदुओं के अटेंड करने हैं और 7 ही प्रोग्राम मुसलमानों के अटेंड करने, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी के अंदर बड़े नेता 6 प्रोग्राम मुसलमानों के अटेंड करें और 1 प्रोग्राम हिंदुओं का अटेंड करें, तो हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि वो क्या हो रहा है। देश के अंदर प्रधानमंत्री तो पहले भी बहुत आए थे। क्या आपके पास कोई एक वीडियो क्लिप है जिसमें रुद्राभिषेक करता हुआ प्रधानमंत्री आपको नजर आए? ये वही देश है जहाँ का राष्ट्रपति अबुल फकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम साहब थे, जिनको हमने स्वीकार किया। और ये वही देश है जब आज द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, जो कि एक इस
ऐसे राज्य से आती है, ऐसे घर से आती है जिसने कभी कुछ नहीं देखा। ये वही प्रेसिडेंट हाउस है जिसके अंदर नॉनवेज भी जाता था और शराब भी जाती थी। आज वही प्रेसिडेंट हाउस है जिसके अंदर सुबह 4 बजे ओम जय जगदीश हरे चलता है। तो जब ये चीज़ें हुई हैं, देश के अंदर बदलाव आया है, तो उसको क्या तकलीफ है? जब हिंदुओं की बात ऊपर आगे आ रही है तो मीडिया को भी उसमें समर्थन करना चाहिए, उसको सवाल नहीं खड़े करने चाहिए कि ऐसा क्यों।